अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि लोगों ने हमारे देश में क्या क्या फैला दिया है। एक 60-65 साल की लेडीज अनुराधाचार्य जी महाराज को बोल रही है कि अपने इंडिया से हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है, लोग गांव खाली करके जा रहे हैं, तो हम लोगों का क्या होगा। मतलब इतना जहर घोल चुका है कि 60-65 साल की उम्र के लेडीज को भी मतलब कान में ये चीज़ जा चुका है, जिसका न तो हाथ है न तो पैर है। ये सब व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है उसी के ऊपर। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। और यासिर नदीम साहब भी एक मुफ्ती साहब हैं, उसका भी कुछ बयान आएगा तो वो भी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी, हम आपकी कथा सुनते हैं और औरों को भी सुनने की प्रेरणा देते हैं और सबको सीख भी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भारत में तरक्की हो रही है, बच्चे सुधर रहे हैं, परिवार सुधर रहे हैं, महिलाएं भी खुश हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी है। जैसा आजकल वातावरण चल रहा है हमारे मोहल्ले पड़ोसों में, शहरों में, जो हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। क्या वातावरण चल रहा है, स्पष्ट बताइए। अपने देश में ही आदमी अपने खतरे में जी रहा है। सब सुनते हैं कि हिंदुओं को मारा जाएगा और ये मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं लोग, और लोग जो हिंदू हैं वो मोहल्ले छोड़ छोड़ के दूसरे पलायन कर रहे हैं। तो वो डर जो है बैठा हुआ वो कैसे दूर हो और सब हिंदू में एकाग्रता हो, एकता हो। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी चिंता जायज है मैया जी। हाँ। और ये चिंता भारतवासियों को होनी चाहिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, नहीं रहे, तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर में घुस कर के अभी घर में घुस करके सिर काट ही तो रहे हैं, तब भी तो कोई नहीं सुधर रहा। इसलिए आप हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और अपने बेटों को महाराणा प्रताप और बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तलवार चलाना, कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ। और आत्मरक्षा, पहली शिक्षा है आत्मरक्षा। मैं आत्मरक्षा करना जानता हूं तो मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं आत्मरक्षा करना नहीं जानता तो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां क्या करेंगे। डिग्रियां होना चाहिए, अन्य शिक्षाएं जरूरी हैं, पर क्या आत्मरक्षा जरूरी नहीं है। आपको आपकी रक्षा करना तो आपको आए। ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके माँ बाप अर्थात आप अपने बच्चों को दें। इसी से भारत इस डर से निडर होगा। और आप अपने विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा जरूर दें बच्चों को। हमारे विश्वविद्यालय, जब हम विद्यालय बनाएंगे ना, तो हमारे यहाँ एंट्री ही तलवार से होगी। तलवार से एंट्री होगी। और पहले तलवार चलाना सिखाएंगे उनको, तलवार सिखाएंगे। खूब लड़कियों को झांसी की रानी बनाएंगे। पहले सीखो तलवार। आत्मरक्षा करना, कल को तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हें किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े, तुम खुद ही 2-4 लोगों को अपने बल से सबक सिखा दो, है ना। तो ये पहली शिक्षा, ये बाद में फिर हम पीएचडी कराएंगे। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, समर्थ हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैया, आपकी राधे राधे। चिंता जायज है। इनके एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इनको एक करेक्शन कर दूं कि आपने जो ये बात कही है ना कि टेररिज्म जो है वो ज्यादातर मुसलमान करते हैं या मुस्लिम यानी कि इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, ये फैक्चुअली गलत है। ठीक है, ये बात गलत है कि टेररिज्म ज्यादातर मुसलमान करते हैं। हाँ, कुछ टेररिज्म की एक्टिविटीज है जो मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये बात अब रखें, फिर आगे इंशाल्लाह आगे बात बढ़ाते हैं। तो मतलब कैसे नॉन मुस्लिम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। आप डेटा उठा लें ना दुनिया का, जो आप यूएसए का डेटा उठा लें। आप इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएं, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेररिस्ट की लिस्ट दे रखी है, उसमें से आधे भी नहीं है मुस्लिम, जिसके नाम जो है आपको यानी कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे लगते हो। आई थिंक 52 या 53 यानी इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने 52 या 53 ऑर्गेनाइजेशन को अंडर टेररिस्ट एक्ट जो है वो दे रखा है। उसमें से जो आधे से भी कम मुसलमानों के, तो ज्यादा तो यानी कि गैर मुस्लिमों के है ना, नॉन मुस्लिमों के है ना। अच्छा, ये जो लाल सलाम वाले अटैकर्स हैं, जो बिहार और झारखंड वगैरह में और इसी तरीके से उड़ीसा में हैं, क्या आप उनको टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते?
बिल्कुल, जो भी मतलब कि अगर मानते हैं ना, तो दूसरे अगर आप उनको देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उन्होंने इंडिया को जितना नुकसान पहुंचाया है ना, वो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है जितना उन्होंने जाने ली हैं लोगों की, और छोटे मोटे लोगों की नहीं, पुलिस, आर्मी, और जनाब छत्तीसगढ़ में तो पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी क़यादत ही निमटा दी थी। वो सारे मुसलमान नहीं थे, वो सब हिंदू थे। और मतलब अभी देखेंगे जो हमारा एनुअल ईयरली डेटा है इंडिया का, कि जिसमें वायलेंस डेट जिससे ज्यादा हो रही है वो नक्सलिज्म है, ना कि यानी कि जिसको सो कॉल्ड इस्लामिज्म कहा जाता है। इसी को मैंने कहा। तो नक्सलिज्म जो है आज भी ज्यादा यानी कि डेथ के कॉजेज हैं, लेकिन उसको पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा उस तरीके से, कहीं खबर नहीं पड़ रहा है आप। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं टेररिज्म के ऊपर, उसमें यह कि 2013 में, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 9 साल पहले की, there were 152 terrorist attacks in Europe. Only 2 of them were religiously motivated. तो 152 टेरर अटैक में 2 रिलीजियसली मोटिवेटेड थे। अगर, हालांकि इसमें इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चलो मैं इसको इस्लाम के, मुसलमानों के खाते में डाल दो, तो 152 अटैक्स में से 2 मुसलमानों ने किए, तो भैया 150 किसने किए? जी, और FBI का जो डेटा है अमेरिका का इंटरनल, उसके अकॉर्डिंग 96% जो अटैक हुआ है 1980 से लेके अभी तक, वो 96% जो है वो गैर मुस्लिमों ने, यानी कि नॉन मुस्लिम लोगों ने किए हैं। एग्जैक्टली। इसी तरीके से मैं आपको एक और रेफरेंस बता देता हूं, यूरोप का ही बता रहा हूं। बिटवीन 2006 एंड 2010 मेंबर स्टेट्स रिकॉर्डेड 2131 टेररिस्ट अटैक्स इन द EU एंड ओनली 8 वर इस्लामिस्ट। 2006 से लेकर 2010 तक जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर मुमालिक हैं, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया 2131 टेररिस्ट अटैक, जिसमें से सिर्फ 8 इस्लामिस्ट ने किए थे इस डेटा के मुताबिक। फॉर दोज ऑफ यू कीपिंग स्कोर, दैट मींस मुस्लिम टेररिस्ट वर रिस्पांसिबल फॉर अ मर्ज 0.3% ऑफ EU टेररिज्म ड्यूरिंग दोज ईयर्स। सो ओनली 0.3% टेररिज्म अटैक्स जो हैं, या टेररिस्ट अटैक्स, वो मुसलमानों के खाते में आप डाल सकते हैं, ठीक है, अगर डालना है। ये तो यूरोप में हो गया। अच्छा, अमेरिका का बता देता हूं मैं आपको। 19 इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 वर कैरिड आउट बाय मुस्लिम्स। इन अदर वर्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ ऑल टेररिस्ट अटैक्स ऑन US soil between 1970 and 2012 were carried out by Muslims. This is a tiny proportion of all attacks. 1970 से लेकर 2012 तक जितने अमेरिका में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अगर आप मुसलमानों के खातों में वो 60 अटैक्स डाल दें तो 2.5% बनते हैं। ये तो हमारी ज़कात है। ये ज़कात का निसाब है। तो जी मुसाब, ये बेसिकली एक मिथ है जिसको हम, तो ये आप जिस बेस पे बात करना है वो बेस ही गलत है जी। तो पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो टेररिज्म और इस्लाम या मुसलमानों का जो है कि लिंक आमतौर पे माना जाता है। तो ये बात तो सही है कि, लेकिन ये जो अनुराधाचार्य जी महाराज जो बोले उसको, महिला माता जी को, कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो उसमें इंटीरियर तलवार लेकर के होगा, डिग्री बाद में होगा। तो जब इंसान के दिमाग में ये सब चीज़ डालेगा, किसी भी कथा होता है या कहीं प्रोग्राम होता है, तो उसमें जवान से लेकर के बूढ़े बच्चे सब आते हैं, वो लोग के दिमाग में क्या इफेक्ट जाएगा। और इसके बाद जो अब मुफ्ती साहब ने भी जो समझाया है कि इंडिया में कितना अटैक हुआ है, उसमें से कितना मुस्लिम के खाते में है, कितना गैर मुस्लिम ने किया है, यूरोप में कितना किया है, तो ये सब चीज़ देखने की बात है। खाली मुसलमान के पीछे पड़ने से नहीं होगा। वोट के लिए नेता लोग पढ़ता है तो ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक भी ऐसा ही सोच रहा है तो ये बहुत ही गलत है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।